चलो बच्चा, एक और इलास्ट्रेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इलास्ट्रेशन में मेन पॉइंट है इंटरेस्ट का पॉइंट जो हमें क्लियर करना है, लोन का पॉइंट जो मेन पॉइंट है। अब यहाँ पे पहले पॉइंट इंफॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ पे है राइट द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परम हमें लिखना है। ये ट्रांजेक्शन हमें गिवन है। सबसे पहले जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रणम। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे जो है मिस्टर पी के बुक में हमें अकाउंट में लिखना है। सबसे पहले पहला पॉइंट है 2015, तो हमने लिख दिया। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, आपको ये पॉइंट तो क्लियर है, ऐसा मान लेते हैं हम। चलो बच्चा, तो अब सबसे पहले यहाँ पे वो क्लियर करना है। लोन ऑफ 15,000 एट अ 14% इज बोरो फ्रॉम पवन फॉर बिजनेस। तो यहाँ पे ये क्लियर करो बच्चा, बिजनेस में आप लोन बोरो कर रहे हो तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं। हम बोरो करेंगे तो बिजनेस में पैसे आएंगे। कैसे आ रहे हैं, तो लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं जिसको हमें वापस करना है। तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो पर्सनल का रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे सिंपल ध्यान में रखना है, कैश अकाउंट डेबिट होगा, बिजनेस में कैश आ रही है। और ये जो लोन है वो पर्सन का नाम के साथ आपको परसेंटेज के साथ लिखना है। तो 14% लोन और ऑफ पवन अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखो। लोन अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी ऑलवेज पर्सनल के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये गिवर है इसलिए वो आएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो लिखेंगे बीइंग लोन ऑफ 15,000 एंड 14% लोन बोरोड फ्रॉम पवन 15,000। आगे चलते हैं। सेकंड, लोन ऑफ 18,000 एट 18% गिवन टू द पुष्कर। तो पुष्कर हमें बोला हुआ है, पुष्कर तो हमें ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट ये ध्यान में रखना है, पैसे हम दे रहे हैं तो हमारे पास से कैश जाएगा, और लोन हमने जिसको दी हुई है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो हमारे लिए असेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, तो असेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल वे में आपको वो ध्यान में रखना है। एक पॉइंट जो मेन पॉइंट है यहाँ पे ध्यान वो रखना है कि यहाँ पे हम जो लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो लोन दे रहे हैं तो हमारे लिए असेट हो जाएगा। असेट हो जाएगा तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, डेबिट। और यहाँ पे वो डेबिट द रिसीवर वाली कैटेगरी में पर्सनल रूल के हिसाब से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। तो सिंपल हमने लोन दी हुई है तो ये लोन ऑफ पुष्कर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब बच्चा कोई चीज़ पकड़ ले तो ऐसा ना समझना कि रियल के रूल के हिसाब से असेट बोल रहे हो तो ये रियल का रूल अप्लाई नहीं होगा। रियल का रूल अप्लाई करेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ऐसा वाला रूल नहीं अप्लाई करना है। लॉजिक वो समझना है कि लोन किसी को हम देते हैं तो वो रिसीवर है, तो रिसीवर है डेबिट द रिसीवर, तो उसके अकाउंट में डेबिट होगा, और यहाँ पे जो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। असेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि मुझे उनसे पैसे लेने हैं, इसलिए असेट बोला जाता है। समझने के लिए वो लॉजिक आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन रूल जो अप्लाई होगा वो पर्सनल का होगा, वो ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। पेड इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ ऑफ अ लोन बोरोड टू पवन। तो हमने जो पेड किया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000, यहाँ पे 14% जो ये रहा 14%, और इनटू यहाँ पे 6/12 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। 15,000 इंटू 14% इंटू 6/12 सॉल्व करोगे तो 1050 हमारा ये इंटरेस्ट आ जाएगा। 1050 हमारा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि हमने लोन ली है, तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस ऑलवेज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये सिंपल है, इंटरेस्ट लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में लिखना है बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1050 पेड एट 14% फॉर 6 मंथ। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब दिया हुआ है फ्रॉम पुष्कर इंटरेस्ट ऑफ लोन रिसीव्ड फॉर 6 मंथ, रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे हम 18,000 पहले तो लोन की अमाउंट है, ये रहा 18,000, और यहाँ पे हमें बोला हुआ है 15 कितना परसेंट है, 18%। 18% इंटू यहाँ पे 6 मंथ बोल दिया तो 6/12, तो हम करेंगे 18,000 इंटू वो परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 1620। तो बिजनेस के लिए वो क्या है, ये हमारे लिए इनकम है। तो कैश अकाउंट तो पहले डेबिट होगा, पैसे आ रहे हैं, और इनकम अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो इनकम अकाउंट इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोन इंटरेस्ट अकाउंट एंड कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे 1620 और उसके साथ हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। टोटल करने की आदत ऑलवेज डालनी है बच्चा,
जितना टोटल कर देते हो तो वो क्या आपके लिए आगे एक आदत प्रॉपर बन जाएगी, तो ईजी रहेगा। इसके साथ बच्चा ये पॉइंट खत्म हुआ, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।